क्या होता अगर नारुतो ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में पैदा हुआ होता, या फिर क्या पता कोई एक यूनिवर्स ऐसा भी हो जिसमें किशिमोटो सेंसे और टोरियामा सेंसे दोनों ने मिलकर ही ये एनिमे बनाया था। तो अगर ये दोनों लेजेंडरी एनिमे एक साथ ही एग्जिस्ट करते तो स्टोरी कैसी होती। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। पर वीडियो देखते समय इस चीज का ध्यान रखना, ये एक व्हाट इफ सिनेरियो है, तो इस यूनिवर्स में पावर लेवल थोड़ा अलग तरीके से वर्क करेगा। दोनों कैरेक्टर के बीच में बस 19-20 का ही फर्क होगा ताकि स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सके, क्योंकि है तो ये एक व्हाट इफ स्टोरी ही। ठीक वैसे ही व्हाट इफ स्टोरी जैसे हम बचपन में क्रिएट करते थे कि क्या होता अगर हम एक शिनोबी होते या फिर खुद नारुतो ही। सभी नारुतो फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमारा ये सपना मोबाइल लेजेंड ने पूरा कर दिया। फाइनली आ चुका है मोबाइल लेजेंड 5v5 और नारुतो शिपुडेन का कोलैब, जिसमें इतने ज्यादा ईस्टर एग है कि मैं गिन गिन के थक गया। इस गेम को खेलते समय आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कोनोहा विलेज में ही आ गए। इसका मेन इंटरफेस, लॉबी, लोडिंग स्क्रीन, मैप, टावर्स और लॉर्ड सभी चीज में नारुतो का रेफरेंस है। और अगर आप इंडियन निंजा कोड का यूज करके इसे अभी डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेंगे ढेर सारे वाउचर्स, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने फेवरेट कैरेक्टर की स्किन पाने के लिए, जो है नारुतो, 渦巻きナルトが帰ってきたぞ。 सास्के, 見せてやるよ。シャリンガンの本当の力をな。 साकुरा みんなを守るために私はもっと強くなる。いや、じゃあなら。 और काकाशी। ここは俺に任せて。もらった。 पर ये लोग यहाँ भी रुकने नहीं वाले थे, तो ये अभी लॉगिन करने पे आपको दे रहे हैं फ्री गारा स्किन, जो कि परमानेंट है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके अभी डाउनलोड करो मोबाइल लेजेंड 5v5 और कर लो अपना सपना पूरा शिनोबी बनने का। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ, जो कि एनिमे की तरह ही शुरू होती है, जहाँ पर नाइन टेल्स ने विलेज पे अटैक कर दिया था और विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनाटो ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और नाइन टेल्स को सील कर दिया अपने ही बेटे के अंदर। पर इस यूनिवर्स में अलग चीज ये थी कि यहाँ के 5 नेशंस पे 5 कागे राज नहीं करते थे, बल्कि ये 5 नेशंस अंडर थे लॉर्ड फ्रीजा के। इस यूनिवर्स में फ्रीजा ने आके सभी पे कब्जा कर लिया था और उसके अंडर सब कुछ है, सब कुछ। तो जब फ्रीजा को पता चलता है कि नाइन टेल्स अब नारुतो के अंदर है, वो थोड़ा डर जाता है, पर इसीलिए नहीं क्योंकि उसके पास नाइन टेल्स की पावर है। इसका कुछ और रीजन था जो वो किसी से भी शेयर नहीं करता, बस वो चाहता था कि नारुतो का नाम निशान ही मिट जाए। तो वो बुलाता है ब्लैक खान बुकॉप्स को और उसका लीडर होता है कोई और नहीं, खुद हताके काकाशी। फ्रीजा काकाशी को ऑर्डर देता है कि नारुतो का नाम निशान भी नहीं बचना चाहिए, उसे एलिमिनेट कर दो। तो काकाशी जाता है नारुतो के पास, वो अपने हाथ पे कुनाई लेता है, पर पहली बार उसके हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि वो कितना भी हार्टलेस क्यों ना हो, वो एक बच्चे को नहीं मार सकता, खासकर एक ऐसा बच्चा जो उसके सेंसे की तरह दिखता है। पर उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो फ्रीजा उसके साथ साथ उसके विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। पर वो नारुतो को अपने हाथों से भी नहीं मारना चाहता था, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे विलेज के बाहर किसी जंगल में छोड़ देगा। उसे पता होता है या तो उसको कोई जानवर खा लेगा, या फिर ये खुद ही भूख के मारे मर जाएगा, या फिर उसके मन में एक उम्मीद होती है कि काश कोई इसे बचा ले। तो फिर काकाशी डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर जब तक रुकेगा जब तक कोई इंसान इसे बचा ना ले। वो नारुतो को दूर से छुप के देख रहा होता है, जो कि भूख के मारे रो रहा था। पर काकाशी डिसाइड करता है कि वो बीच में नहीं आएगा, और तभी काकाशी नोटिस करता है कि एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन वहाँ पर आ रहे होते हैं, और ये कोई और नहीं थे खुद ग्रैंडपा गोहान। नारुतो उनकी गोद में आते ही चुप हो जाता है और काकाशी वो भारी दिल के साथ वापस गांव चले जाता है, फ्रीजा को ये बताने के लिए कि उसने नारुतो को मार दिया। तो वो फ्रीजा को जाके झूठ बोलता है कि उसने नारुतो को अपने हाथों से खुद मारा, और ये सुन के फ्रीजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर काकाशी थोड़ा कंफ्यूज था, आखिर ये नारुतो से इतना डरा हुआ क्यों था। तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो फ्रीजा पे नजर रखेगा, क्या पता नारुतो के 9 टेल्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीज है जिससे फ्रीजा डरा हुआ है, और वो चीज फ्रीजा को हराने में मदद कर सकती है। अब 10 साल बीत जाते हैं, नारुतो ग्रैंडपा गोहान के साथ अच्छे से बड़ा होता है, उसकी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं थी, उसको अच्छे से खाना पानी मिलता था, और ग्रैंडपा गोहान ने तो उसे बेसिक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दे दी थी। पर एक दिन ग्रैंडपा गोहान उसे की मैनिपुलेशन सिखा रहे थे और गलती से वो सील ब्रेक हो जाती है और नारुतो अपना कंट्रोल खो देता है और वो अपने ही ग्रैंडपा को जान से मार देता है। पर मरने से पहले वो कुरामा को फिर से उसकी बॉडी के अंदर रीसील कर देते हैं, और जब उसे होश आता है वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसी की आंखों के सामने मर रहे होते हैं। हालांकि उसे अभी ये नहीं पता कि ये चीज उसने खुद की है, और ना ही ग्रैंडपा गोहान उसे बताते हैं, और वो मरने से पहले उसे एक ड्रैगन बॉल दे देते हैं, और वो कहते हैं कि मास्टर ऋषि को ढूंढो और बाकी 6 ड्रैगन बॉल कलेक्ट करो, आगे क्या करना है वो तुम्हें खुद बता देंगे। इसी उम्मीद से कि मास्टर ऋषि ड्रैगन से विश मांग के 9 टेल्स को नारुतो की बॉडी से अलग कर दे, और ग्रैंडपा गोहान फाइनली मर जाते हैं। नारुतो उदास होता है क्योंकि अब वो अकेला था, तो वो निकल जाता है मास्टर ऋषि और ड्रैगन बॉल्स की तलाश में। इसीलिए नहीं कि उसे ड्रैगन बॉल्स चाहिए, पर इसीलिए क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उससे बोला था। अब वो महीनों तक ड्रैगन बॉल ढूंढते रहता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता, और तभी उसे मिलती है एक स्ट्रेंज लड़की साकुरा, जो कि इस यूनिवर्स में उससे बड़ी है। साकुरा भी ड्रैगन बॉल्स की तलाश कर रही थी ताकि वो अपने लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड मांग सके, पर नारुतो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि ये मेरे ग्रैंडपा की है, तो उसे हाथ भी मत लगाना। खैर छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि मास्टर ऋषि कहाँ मिलेंगे? साकुरा को पता होता है कि ये बहुत जिद्दी बच्चा है, तो ये इतनी आसानी से तो ड्रैगन बॉल नहीं देगा। तो वो अपने मन में ही एक प्लान बनाती है कि वो नारुतो की मदद से सातों के सातों ड्रैगन बॉल कलेक्ट करेगी, और बाद में वो सब ड्रैगन बॉल चुरा के वो वहाँ से भाग जाएगी। तो वो मान जाती है, वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी मास्टर ऋषि और बाकी ड्रैगन बॉल ढूंढने में। और अब ये दोनों एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं, और कुछ ही महीनों बाद इन्हें मिलते हैं मास्टर ऋषि और क्रिलिन उनके अंडर ही ट्रेनिंग कर रहा था। मास्टर ऋषि उसके अंदर की और एक मैसिव चक्र महसूस कर सकते थे। उन्हें देखते ही पता चल गया था कि ये एक जिंचुरी की है,
और मास्टर ऋषि इन्हें पूरे 7 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। और जब तक साकुरा वो ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता कर रही थी, मास्टर ऋषि उसे अपने की और चक्रा पे कंट्रोल करना सिखा देते हैं और वो फाइनली सबको सरपास कर देता है, यहाँ तक कि अपने मास्टर को भी। पर मास्टर ऋषि उसे अभी भी नहीं बताती कि उसके अंदर 9 टेल्स है। और तभी साकुरा वहाँ पर आके ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताती है। वो बोलती है कि मुझे ड्रैगन बॉल्स मिल तो गई, पर उसे जीतने के लिए हमें एक टूर्नामेंट जीतना होगा। और नारुतो तो एक्साइटेड था क्योंकि उसे फाइट के अलावा और चाहिए ही क्या। तो क्रिलिन और नारुतो टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और दोनों ही पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रहे थे और सबको ही पता था कि नारुतो ही जीतेगा, जब तक उसने अपने फाइनल अपोनेंट को फेस नहीं करा, गारा, जो उसी की तरह एक जिंचुरी की था। अब ये फाइट बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुकी थी। नारुतो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड था क्योंकि उसके पास मार्शल आर्ट का 7 इयर्स का एक्सपीरियंस था। पर डिफरेंस ये था कि गारा शुकाकू को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था और नारुतो उसे तो पता ही नहीं था कि उसके अंदर 9 टेल्स की पावर है। अब लड़ते लड़ते नारुतो हारने ही वाला था। तभी गारा उसे बताता है कि तुम भी एक जिंचुरुकी हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी एक बीस्ट है। अब ये सुन के नारुतो के पैर से जमीन ही निकल जाती है। अब फाइनली उसे रियलाइज हो जाता है कि जिस मॉन्स्टर ने उस ग्रैंडपा को मारा था वो कोई और नहीं, नारुतो खुद है। और ये सुनने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सील वो फाइनली पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल तो था, पर बस फर्क इतना था कि मास्टर ऋषि की ट्रेनिंग के बाद अब वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था और वो उसकी मदद से गारा को हरा देता है और जीत जाता है 5 ड्रैगन बॉल्स। मास्टर ऋषि बोलते हैं कि अब हम फाइनली उस टेल बीस्ट को तुम्हारे अंदर से निकाल सकते हैं। पर साकुरा नोटिस करती है कि ये तो बस 5 ड्रैगन बॉल्स है और गोकू के पास है 1, तो ये टोटल 6 हुई। तो आखिर लास्ट ड्रैगन बॉल कहाँ पर है? तब गारा बताता है कि लास्ट ड्रैगन बॉल है फ्रीजा के पास और ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। पर नारुतो बोलता है तो मैं जा रहा हूँ फ्रीजा के पास क्योंकि मुझे वो लास्ट ड्रैगन बॉल चाहिए। इसीलिए नहीं ताकि मैं टेल बीस्ट को अपने से अलग कर सकूं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं अपने ग्रैंडपा को रिवाइव करके उनसे माफी मांग सकूं। शुरू में तो सब थोड़े डरे हुए थे, पर वो डिसाइड करते हैं कि वो नारुतो के साथ जाएंगे। और गारा भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारी टीम में आऊंगा क्योंकि मुझे फ्रीजा को हराकर अपना सैंड विलेज बचाना है। और यही रीजन था कि मैं इस टूर्नामेंट में आया था। और ये न्यूज उड़ते उड़ते जाती है फ्रीजा के पास कि नारुतो अभी भी जिंदा है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है क्योंकि उसने तो उसे 17 साल पहले ही मरवा दिया था। पर अब इन सब का टाइम नहीं था, तो वो भेजता है अपने सबसे पावरफुल वॉरियर को, उचिहा सास्के। और दूसरी तरफ नारुतो और उसकी टीम फ्रीजा की तरफ बढ़ते हैं और तभी वहाँ पर आता है सास्के, जिसका बस एक ही काम था, नारुतो को जान से मारना। अब ये सब लड़ने लग जाते हैं, पर वो अपने शारिंगान की मदद से सभी के मूव कॉपी कर सकता था और प्रिडिक्ट भी। वो एक एक करके ही सबको बुरी तरह हरा देता है। पर फाइनली नारुतो वो कुरामा की मदद से सास्के को टक्कर दे देता है। वो दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक उन दोनों का शरीर काम करना बंद नहीं कर जाता। और साकुरा के अलावा कोई भी अपने पैरों पे नहीं खड़ा था। उसके पास मौका था सास्के को भी मारने का, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। पर उसे ये करना ही होगा क्योंकि या तो सास्के रहेगा या फिर उसके दोस्त, तो वो उसे मारने वाले ही होती है। पर तभी कोई उसे रोक लेता है और वो होता है काकाशी। और वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ये हमारा असली दुश्मन नहीं है। सभी हैरान होते हैं कि आखिर अब ये कौन आ गया। तब काकाशी बताता है कि मैं इतने टाइम से फ्रीजा पे नजर रख रहा था और उसे हराने का तरीका ढूंढ रहा था, और अब इतने सालों बाद मुझे फाइनली पता चल गया कि फ्रीजा तुमसे इतना क्यों डरता है, क्योंकि तुम एक सेयन हो। ये सुन के सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, खासकर सास्के। वो बोलता है कि ये बस एक मिथ है, असलियत में सेयन जैसा कुछ होता ही नहीं। तब काकाशी बताता है कि ये सच है, कई सालों पहले सेयन अर्थ पे आए थे और उनमें से एक थी नारुतो की मदर। दरअसल इस यूनिवर्स में नारुतो की मदर गिने थी, जो कि एक सेयन है, तो इसका मतलब नारुतो भी हाफ सेयन हुआ। काकाशी बताता है कि हम सबको नारुतो को मिलकर ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई फ्रीजा को हरा सकता है तो वो है बस एक सुपर सेयन। सास्के को ये आइडिया अच्छा तो नहीं लगता, पर वो भी फ्रीजा से उतना ही चिढ़ता है जितना बाकी सब, क्योंकि फ्रीजा ने उसके क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर वो मान जाता है। तो ये 6 लोग मिलकर नारुतो को ट्रेनिंग देते हैं, पर इतनी सालों की ट्रेनिंग का भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि नारुतो तो सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पा रहा था। सास्के बोलता है कि मुझे तो पता ही था कि ये बस मिथ से ज्यादा कुछ नहीं है, सुपर सेयन बस कहानियों में होते हैं। पर तभी वहाँ पर आ जाता है फ्रीजा। अब उसे नारुतो को खुद अपने हाथों से ही मारना होगा और अब इन 7 लोगों के पास और कोई रास्ता था भी नहीं, तो ये उससे लड़ने जाते हैं। पर फ्रीजा की पावर के आगे किसी की भी नहीं चलती। नारुतो भी हार मान चुका था क्योंकि कोई कैसे एक मॉन्स्टर के सामने टिक सकता है। पर तभी फ्रीजा गारा, क्रिलिन, मास्टर रोशी, काकाशी, सास्के और फाइनली साकुरा को भी मार देता है एक एक करके। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, ना जाने ही उसकी वजह से कितने लोग मारे गए, उसके मॉम डैड, उसके ग्रैंडपा और अब उसके बाकी सभी दोस्त जिनकी कोई गलती थी भी नहीं। तो अब वो अपनी सारी पावर अनलीश कर देता है और इसने ट्रेनिंग में कुरामा को भी कंट्रोल करना सीख लिया था, तो वो भी अपने आप को सेक्रीफाइस करके नारुतो को अपना सारा चक्रा दे देता है और नारुतो फाइनली बन जाता है द लेजेंडरी सुपर सेयन, वो वॉरियर जिससे फ्रीजा हमेशा से डरता था। और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। उसने जितने भी लोगों को दर्द दिए थे अब उसे वापस मिलने वाले थे और फाइनली वो उसे बहुत बड़े राशिंगन के साथ मार देता है। अब 5 नेशंस फिर से आजाद थे और उसके पास थी 7 के साथ ड्रैगन बॉल्स। पर अब उसे एक ऐसी चीज करनी थी जो फ्रीजा से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है, एक विश मांगना। क्या वो अपने ग्रैंडपा को बचाए जिसके लिए उसने ये सब करा था, या फिर अपने दोस्तों को जो उसके लिए बिना वजह ही मारे गए। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता, पर एक चीज तो उसे भी पता थी कि अगर उसने अपने ग्रैंडपा को चुना तब उसके ग्रैंडपा उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या विश मांगनी है और वो उन लोगों को रिवाइव करता है जो भी फ्रीजा के हाथों मारे गए थे और अब सभी लोग जिंदा हो जाते हैं।
और नारुतो जो पूरी जिंदगी जंगलों में रहा, अब वो सबका हीरो बन चुका था क्योंकि उसने फाइनली फ्रीजा को हरा दिया। तो इसीलिए उसकी शादी हो जाती है प्रिंसेस हिनाटा से और वो बन जाता है होकागे, किंग ऑफ ऑल 5 नेशंस। सासुके साकुरा के साथ शादी कर लेता है। गारा को अपना सैंड विलेज मिल जाता है और मास्टर रोशी, क्रिलिन और ककाशी ये तीनों मिलकर फ्यूचर जनरेशन को ट्रेनिंग देते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई फ्रीजा जैसा विलन आए तो ये उससे बच सके। तब को ही अपनी हैप्पी एंडिंग मिल चुकी थी और आप सोच रहे होंगे कि पूरी स्टोरी खत्म हो गई, पर गोकू कहाँ है? दरअसल वो है दूर, बहुत दूर किसी प्लेनेट पे और वो वेट कर रहा है अपने ही जैसे किसी सेयन का जो उसे बराबरी की टक्कर दे सके। तो क्या गोकू व्हीस के साथ नारुतो के पास आएगा? इसका जवाब गोकू के अलावा किसी को नहीं पता। तो यही थी स्टोरी। अगर नारुतो ड्रैगन बॉल